आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नई कंपनी से जो आईपीओ के साथ बाजार में उतरने की तैयारी में है। नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। जी हाँ, ये कंपनी सीएनसी मशीन्स बनाती है। अगर आपने नाम ना सुना हो तो बता दूं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल एग्जैक्टली क्या होता है थोड़ी विस्तार से भी थोड़ी देर में हम समझेंगे। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट, जनरल इंजीनियरिंग, इस तरह की कंपनियों में इनके प्रोडक्ट्स काम में आते हैं। और साथ ही मार्केट शेयर के लिहाज से ये इस स्पेस में इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है वित्त वर्ष 2023 के जो आंकड़े हमारे पास में है। और पूरी दुनिया के लिहाज से देखें तो लगभग 12वीं बड़ी कंपनी है ये मार्केट शेयर के लिहाज से पूरे दुनिया भर में। इशू की जानकारी मैं आपको दे दूं, 9 तारीख यानी कि कल, हाँ कल ही है 9 तारीख कल इशू खुलेगा, 11 को होगा बंद। 315 से 331 रुपये का है प्राइस बैंड और 1000 करोड़ का इशू है, फ्रेश इशू है, सारा पैसा कंपनी में जा रहा है। मार्केट के हायर बैंड पर करीबन 7500 करोड़ का बनता है इस कंपनी का। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे स्टूडियो में इस वक्त कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पराक्रम सिंह जडेजा साहब। हाँ मैंने कहा गलत ना वो नाम, पराक्रम सिंह जडेजा साहब हमारे साथ हैं। सर 1989 से कंपनी के साथ जुड़े हैं, जब ये पार्टनरशिप फर्म हुआ करती थी तब से लेकर अब लिस्ट होने की तैयारी में आपकी लीडरशिप में कंपनी ने अब तक की प्रोग्रेस की है। जडेजा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले समझाएं सर, ये नाम पहली बार ही सुना है हमने, CNC, ये क्या होता है, आपकी कंपनी क्या करती है, एग्जैक्टली समझाइए सर। सो बेसिकली CNC का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। जी, ये मेटल कटिंग मशीन हम बनाते हैं एंड जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है पूरी जी, उसके लिए ये मदर मशीन है बेसिकली। एंड जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स बनते हैं वहाँ पे ये मशीन यूज़ होती है। एंड उसके अंदर 2 प्रकार की मशीनें होती हैं, जहाँ पे एक टर्निंग मशीन्स बोलते हैं, जो पहले हम लोग लेथ मशीन्स वगैरह जो बोलते थे उनको कंप्यूटराइज किया गया है, तो वो एक टर्निंग मशीन्स होती हैं। पहले मिलिंग मशीन हुआ करती थी, तो सेम यहाँ पे भी ये कंप्यूटराइज किया गया है, तो उसको CNC वर्टिकल मशीनिंग सेंटर और हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर बोलते हैं इसको। ओके, ये आप बनाते हैं तो कितने प्लांट्स हैं आपके इंडिया में? ये प्लांट्स बाहर भी हैं? इंडिया में हमारे 2 प्लांट्स हैं, हाँ। राजकोट के अंदर हैं और एक हमारी फैक्ट्री फ्रांस में है। फ्रांस में भी है? हाँ। अच्छा, तो क्या वजह है कि आपने हिंदुस्तान के बाहर भी फैक्ट्री लगाई? हमने वो कंपनी को टेक ओवर किया था टेक्नोलॉजी एक्विजिशन के लिए। अच्छा, हमें लग रहा था कि एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री आगे जाके बहुत ग्रो करेगी और इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं था यहाँ पे, तो हमने ये कंपनी को एक्वायर्ड किया है। तो ये आप बता रहे हैं जैसे कि तीसरी सबसे बड़ी कंपनी इस स्पेस की इंडिया में, राइट? तो 10% मार्केट शेयर आपका, तो ये क्या वजह है कि क्या कुछ एंट्री बैरियर्स हैं? अच्छा, और टॉप 2 जो कंपनियां कोई लिस्टेड है? नहीं, लिस्टेड नहीं है। अच्छा। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी मार्केट के अंदर 65% जो मशीनें हैं वो इंपोर्ट्स होती है। अच्छा, और मेनली जापान एंड जर्मनी एंड यूरोपियन कंट्रीज से आती है। ओके, तो क्या मतलब इंडिया में बनाना इसको मुश्किल काम है टेक्नोलॉजी की वजह से? हाँ, ये थोड़ा टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी है एंड धीरे धीरे हम लोग मार्केट शेयर जो है आज से 10 साल पहले ये करीब 80% के करीब था, अब जाके 65 हमने मार्केट शेयर जो उसका इंपोर्ट था वो कम करवा के 65 हुआ है। एंड धीरे धीरे हम लोग ये प्रोडक्ट जो है नई प्रोडक्ट बना रहे हैं और मार्केट शेयर को कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब ये बताएं सर कि 1000 करोड़ रुपए जो आ रहे हैं आपके पास इशू के जरिए, इसका कहाँ इस्तेमाल होने वाला है? हाँ, हम लोग इसके अंदर 475 करोड़ जो है वो लार्जली हमारा डेट को हम लोग रीपेमेंट कर रहे हैं। ओके, 360 करोड़ जो है वो हम लोग हमारी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ कर रहे हैं और बाकी का जो है वो हम लोग रिजर्व रख रहे हैं। राइट नाउ हमारे लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग जोन ओपन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उनके ग्रोथ के लिए वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी ये जो 400 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं कि आप इससे कर्ज कम करने वाले हैं, राइट? तो अभी कितना कर्ज है कंपनी पर और कब तक आप क्या मतलब डेट ये रखना चाहते हैं या डेट फ्री होने का इरादा रखते हैं? नहीं, अभी जो है इसके बाद हमारा डेट इक्विटी जो रेशियो है वो 0.25 बनेगा और आगे जाके हमारी 2 साल में ऐसी प्लानिंग है कि हम लोग कंप्लीटली कंपनी को डेट फ्री करेंगे। अच्छा, तो कोई कैपेक्स भी करने वाले, कोई एक्सपांशन करने वाले हैं या वो अभी नहीं है? सो कैपेक्स जो है हमने जो बताया कि जो रिजर्व है यहाँ पे, तो अभी काफ़ी ये जो हमारे जो सम कस्टमर जो यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनके साथ हमारी सब बातचीतें वगैरह चल रही है। जैसे ही वो आगे हो जाएगा तो हम लोग इसके लिए कैपेक्स करेंगे आगे जाके। परफेक्ट,
तो ओके, लेकिन अभी ऐसा कोई फॉर्म ऑफ प्लान नहीं कि कितना पैसा आप कैपेक्स में डालने वाले हैं? नहीं, अभी राइट नाउ नहीं है। अच्छा, ठीक बात है। ओके, अब ये बताइए कि जो मैं डेटा देख रहा हूँ आपके पिछले 3 साल से आपकी कंपनी ने अभी तक मुनाफा बनाया नहीं। नेट प्रॉफिट लेवल पे जो मुझे दिख रहा है वो वित्त वर्ष 2021 में 70 करोड़ का नुकसान था, 22 में 48 करोड़ का नुकसान था, और 2023 में आपने 15 करोड़ का नुकसान किया है। क्या वजह है लगातार लॉस? जी, 15 करोड़ का प्रॉफिट है वो। प्रॉफिट है? अच्छा, ओके, मेरे पास 2023 का एडजस्टेड प्रॉफिट -15 करोड़ लिखा हुआ है, एडजस्टेड प्रॉफिट। कुछ एक्सेप्शनल लॉस आपका 30 करोड़ है, उसके बाद 15 करोड़ लॉस है। अगर उसको हटाएं तो 15 करोड़ प्रॉफिट, नहीं तो 15 करोड़ करें। तो क्या वजह 3 साल से अभी तक आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है? तो बेसिकली कोविड टाइम के अंदर हमारी जो मेन जो कस्टमर्स है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है वो दिक्कत में थी, और उसके बाद उनसे बाहर निकल के आज के दिन में हमारे पास काफ़ी रोबोस्ट ऑर्डर बुक हैं। आज के दिन में अगर देखें तो हमारे पास 3,300 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, एंड वो सारे एरोस्पेस एंड डिफेंस में हैं। और इनकी जो 23 के अंदर जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं, ये मशीन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल काफ़ी लंबी है, तो 24 के अंदर हमें इसका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा देखने को मिले। तो अभी 24 के शुरुआती 6 महीने में आपका 3 करोड़ का प्रॉफिट है, 3.25 करोड़ का, राइट? करेक्ट। तो क्या ये आपके इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोचे 3 साल का लॉस देखेंगे तो डर जाएंगे? तो क्या वो ये मान सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि कंपनी अब प्रॉफिटेबल रहेगी, लॉस में नहीं आएगी? मैं आपको बताऊं कि H1 का जो कंपैरिजन है, जी जी। तो रेवेन्यू कंपैरिजन अगर देखेंगे तो 107% है लास्ट ईयर से देश, नहीं, रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू और इवन प्रॉफिटेबिलिटीज जो है लास्ट 6 महीने के अंदर जो 37 करोड़ का जो लॉस था वो टर्न अराउंड होके 3 करोड़ प्रॉफिट पे आया है बेसिकली। और ऑलमोस्ट अबिटा लेवल जो है वो अप होके 4 बेसिस पॉइंट पे नहीं, वो डेटा है मेरे पास, लेकिन क्या आगे क्या? क्योंकि अभी पहला 6 महीना है जिसमें आप तो अगर ये आगे का अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जी, जी। तो हम लोगों की जिस तरह से जो ऑर्डर बुक है, और ऑर्डर बुक के हिसाब से हमें टोटल 2 से 2.5 साल में ये सारा एग्जीक्यूशन करना है, तो काफ़ी हम लोग यहाँ से कम बैक करेंगे। और ओके, मार्जिन्स के बारे में ज़रा बताएं सर। जैसे आपकी स्पेस में दूसरी कंपनियां हैं, त्रिवेणी है 19% मार्जिन है, टीडी पावर 17-18% मार्जिन है, आपके मार्जिन थोड़े से कंपेरेटिवली 15% के आसपास, राइट? तो क्या वजह है आपके मार्जिन कम है? क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? या बेसिकली हमारा जो आज के दिन में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और जो ऑर्डर बुक को हम जैसे एग्जीक्यूशन करेंगे, तो हमारा यहाँ पे ऑपरेशन लिवरेज आएगा यहाँ पे, और मार्जिन हमारे उन लोगों के कंपेरेबल्स में काफ़ी हो जाएंगे अच्छे। ओके, तो मतलब बेहतर होने की गुंजाइश है यहाँ से? पूरी। परफेक्ट। अच्छा, अब एक चीज़ और है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके दूसरे लिस्टेड पीयर्स हैं, उनके मुकाबले में आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है, ताकि ये अंदाज़ा लगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल कोई कैपेक्स करने का इरादा नहीं, राइट? तो किस कैपेसिटी पे आप काम कर रहे हैं, और फिर फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगी? सो अभी अगर हमारी कैपेसिटी की बात करें तो हम लोग अभी H1 के अंदर करीब 50% की कैपेसिटी पे चल रहे हैं, और हमारा जो प्लान ऐसे बना हुआ है, जो ये फेज़ 1 है, वो फेज़ 1 के अंदर ये हम लोग बैलेंस कैपेक्स करेंगे, तो काफ़ी हद तक हम उसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं। एंड अगले 2 साल तक जो है हम लोग करीब 50% ग्रोथ पे चलेंगे, तब तक हम लोग उसको मेंटेन कर पाएंगे। ठीक बात है। तो अभी तो 2 साल तक के लिए आपके पास कैपेसिटी है, आराम से आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, कितना आपका बिजनेस इंडिया में है, कितना इंडिया से बाहर आता है, एक्सपोर्ट कितना है और लोकल कितना है? हमें 23 तक जो है करीब 20% एक्सपोर्ट्स था, और अभी जिस तरह से जो डिफेंस एंड एरोस्पेस जो कमबैक हुआ है, और लार्जली हमें ये सेंट्रल यूरोप से जो ऑर्डर मिला है, तो आगे जाके हम लोग ये 40% जो है 24 के अंदर वो हमारा एक्सपोर्ट्स रहेगा। अच्छा सर, चूंकि आपका प्रॉफिट कम है, तो जो मैं पी मल्टीपल के बेसिस पे देख रहा था आपके लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले में, तो स्टॉक आपका थोड़ा महंगा नज़र आता है। कैसे जस्टिफाई करेंगे आपकी वैल्यूशंस रीजनेबल है दूसरे लिस्टेड? क्योंकि अगर लोगों के पास ऑप्शन है कि भाई दूसरे स्टॉक भी हैं अवेलेबल, लिस्टेड है, इतने सालों से लिस्टेड है, तो हम महंगा क्यों खरीदें? तो आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। सो आपको ये देखना है कि आज के दिन में जो ऑर्डर बुक है कौन से कस्टमर्स से हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज से हैं, और ज़्यादा कहाँ से सर? एरोस्पेस से, मेन लो एरोस्पेस एंड डिफेंस से हैं, तो वहाँ मार्जिन और बेटर मार्जिन रहता है। दूसरा, हमारा नया इंडस्ट्रीज इंडिया में अभी आया है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है, तो काफ़ी मशीन्स हमारे वहाँ से ऑर्डर्स है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुंजाइश है डेवलपमेंट के लिए। ओके, चलिए बढ़िया है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने, विस्तार से अपनी कंपनी के बारे में बातचीत की और आगे किस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी की रह सकती है उसके बारे में एक हल्का फुल्का आपने अंदाज भी हमारे दर्शकों को दिया। जडेजा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कल से IPO खुल रहा है, कैपिटल मार्केट में पारी की शुरुआत करें सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, और आपको भी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेसन। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर।